नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और 2 चरणों का मतदान भी पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब तीसरे चरण में देश में 7 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी और 2 चरणों में अब तक 9 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बताते चले कि बिहार में कई लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर बड़े नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। जहां एक और दूसरे चरण में पूर्णिया में मतदान हुआ तो पूर्णिया इस बार बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक बनी रही, जिसका कारण था पप्पू यादव का निर्दलीय चुनाव लड़ना। उसके अलावा अब सीवान भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि जिस तरीके से सीवान से हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी है आरजेडी से अलग होने के बाद, उसके बाद माना जा रहा है कि उन्होंने सीवान में हो रहे इस लोकसभा चुनाव के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि हिना साहब के समर्थन में कितनी बड़ी जनता अपना साथ देती नजर आती है। बताते चले तमाम दर्शकों को कि अब चर्चाएं ये हैं कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी चुनाव लड़ा, उसके बाद अब बातें ये आ रही हैं कि वो हिना साहब का समर्थन करने के लिए सीवान पहुंच सकते हैं। दरअसल पप्पू यादव को साफ तौर पर लालू यादव ने पूर्णिया सीट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पप्पू लालू और तेजस्वी पर पूरी तरीके से हमलावर होते नजर आए और ये भी कहते दिखे थे कि लालू और तेजस्वी हमारी राजनीति खत्म कर देना चाहते हैं। इसके बाद अब आरजेडी के विरोध में ही लालू यादव के विरोध में पप्पू अब सीवान में हिना साहब का समर्थन करते दिख सकते हैं। इसके अलावा बताते चले कि हिना साहब के पति शहाबुद्दीन आरजेडी से कई बार विधायक और सांसद रहे, लेकिन जिस तरीके से शहाबुद्दीन जेल में गए उसके बाद से लगातार हिना साहब को आरजेडी यानी लालू यादव ने दरकिनार करना शुरू कर दिया और फिर शहाबुद्दीन की मौत के बाद पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया।